दोस्तों, मैं आप सभी के बीच एनआईटीएन राहुल कुमार इस वक्त मैं उपस्थित हूँ ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के 8th फ्लोर पे। आज मैं आप सभी को कुछ विशेष चीज़ों से वाकिफ़ कराऊंगा और रूबरू कराऊंगा। ठीक, इस रूम में हमारे सभी सिविल इंजीनियर उपस्थित हैं। चलिए मैं आप सभी को दिखाते हैं कुछ नया इस रूम में आज इन्वेंशन किया गया है सिविल इंजीनियर के माध्यम से। चलिए मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं, ये डिवाइस यहाँ पे उपस्थित हैं, ये सभी सिविल इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियर होने के नाते भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और चमत्कार किया है। तो चलिए मैं इन सभी कंट्रीब्यूटर से मैं जानना चाहूँगा कि इस डिवाइस का क्या वर्क है, आप लोग ये कैसे बनाए, कहाँ से ये मोटिवेशन और आइडिया मिला है। तो चलिए थोड़ा सा कैमरामैन से अनुरोध है कि थोड़ा डिवाइस को आप एक बार पहले दिखा दीजिए अच्छी तरीक़ा से। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, जो लोग अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं इस डिवाइस को निर्माण करने में, तो मैं सबसे पहले गौहर जी से बात करना चाहूँगा। गौहर जी, आप बताइए इस डिवाइस का क्या वर्क है और इसका क्या नाम दिए हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का एक कॉलेज का प्रोजेक्ट है, एज ए सिंपल जो कोर्स कंप्लीशन होता है। तो बेसिकली हम लोग ने बनाया है कि ये एक सोलर ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि सन के डायरेक्शन के अलोंग ये जो सोलर पैनल है वो रोटेट करता है, जिसके कारण जो इससे एनर्जी प्राप्त होती है सन से, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिले। इसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल एज ए सोलर ट्रैकिंग डिवाइस बनाई है जो कि सिंपल सर्वो मोटर के बेस्ड है और सिंपल एक सेंसर यूज़ किया जो कि LDR है। यानी कि आपका कहना है कि यानी कि सूर्य की रोशनी जिस डिग्री पे यानी कि क्या बोलते रोटेट होगा, वो जो है सोलर पैनल आपका ऑटोमेटिक रोटेट होगा। थोड़ा सा आप बिल्कुल थोड़ा सा जो है आप अभी इसको स्टार्ट करके थोड़ा दिखाइए हमारे कैमरा में। तो ये देखिए, जैसे हम लोग पहले थोड़ा दिखाइए कैमरा मैन इधर अच्छी तरीक़ा से थोड़ा सा। ये सिमुलेशन है जो कि इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि इस तरह से ये वर्क करेगा, जो कि सिंपल सर्किट डायग्राम है इसका, और some simple electronics component have been used there. So I will going to show you how it's going to work. So we required power source to work. So here we going to insert it. कि आपका कहना है कि कोडिंग जो है हमारे लैपटॉप में इनका बिल्कुल फुली तरीक़ा से तैयार है। हाँ, मतलब ये है कि हम पावर सोर्स दे रहे हैं ताकि ये वर्क करे, जो कि ये USB यूज़ किया। तो इसके लिए अब हमें क्योंकि रोशनी की ज़रूरत होगी, तो पहले पर्टिकुलर लाइट दिखा के हम इसको ट्रैक करेंगे। तो इसके लिए लाइट ऑफ करना पड़ेगा हमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी हो लाइट का, उसी डायरेक्शन में वो चेंज करेगा अपना। तो इसमें जल रहा है क्या, मतलब नहीं, लाइट अभी इसका नहीं। कोई सोर्स ऑफ लाइट दिया जाएगा ना। ये जो दो लगे हैं ना, ये ट्रैक करेगा, जहाँ इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होगी वो उस डायरेक्शन में, उस एंगल में फिक्स हो जाएगा। जैसा कि अभी हम दिखाता हूँ आपको। अभी दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। लाइट ऑफ हो गया है। कैमरामैन थोड़ा देर फोकस करिए अच्छा से। इस डायरेक्शन में लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इस एंगल में मूव कर रहा है। फिर इधर अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, देखिए मोबाइल का जो फ्लैश जल रहा है, इस फ्लैश की रोशनी जिस दिशा में अधिक अपने प्रभाव डाल रही है उस दिशा में सौर प्लेट का रोटेशन हो रहा है। आप अपनी खुली आंखों से क्लियरली देख सकते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार सिविल इंजीनियर सभी मिल के आज जो ये इन्वेंशन किया है, ये बहुत बड़ी अपना योगदान दिया है इस देश में अपने इलेक्ट्रॉनिक निर्माता के माध्यम से। जिधर लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है उसी अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन। ये जो हमारा सोलर पैनल है, तो इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है सोलर पैनल की वो बढ़ जाएगी। तो जहाँ हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसका हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे, जिससे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे कम डिपेंड होंगे, रिन्यूएबल पे ज़्यादा डिपेंड कर पाएंगे एनर्जी सोर्सेज के लिए। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगा विनीत जी आपसे, इस तरह का आइडिया आपको कैसे आया। देखिए, हम लोग अभी जो प्रोजेक्ट मिला था वो हम लोग सब्जेक्ट था हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, और आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट है कोल वगैरह पे, और हमें पता है कि वो दिन पे दिन डिप्लीट होने वाला है। तो हमें कोई ना कोई न्यू एनर्जी, कोई रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, और ऑलरेडी हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन उसका हम लोग मैक्सिमम आउटपुट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। और कई भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी तो बहुत अच्छा है, सन का रेस बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मैक्सिमम आउटपुट हम नहीं ले पा रहे हैं। ये क्या है, सोलर ट्रैकिंग
जिस जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज़्यादा होगा सन का, उस डायरेक्शन में वो जाके उसका मैक्सिमम यूज़ हो जाएगा, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा, तो हम ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे इससे। यानी कि जिस तरह का आपने इसका रोटेशन का सिस्टम दिया, इससे यह पता चलता है कि एनर्जी का कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो उस दिशा मैक्सिमम। हम मैक्सिमम एनर्जी को कैप्चर करेंगे। और क्या होगा, अगर नहीं रोटेट करेगा तो समटाइम्स सन का एंगल चेंज होता रहेगा, वो उस एंगल पे नहीं रहेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। और क्या है, टाइम के साथ साथ वो एंगल चेंज होता रहेगा, तो सन का मैक्सिमम जो रेज है वो उस पर पड़ेंगे, मैक्सिमम एनर्जी हम कैप्चर कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनीत जी। गौहर, चलिए मैं गौहर जी से पूछना चाहूँगा, जिन्होंने इस किट को तैयार किया है, अपना पूरा योगदान दिया है इसके इन्वेंशन में। तो गौहर जी, इसके बारे में आप बताइए कि हमारे सभी लोगों के लिए और हमारे देश के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा बताइए। तो देखिए, हम लोगों ने जो वर्क किया है प्रोजेक्ट पे, ये वो सिंपल है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है। तो इंडिया में जो कि है टोटली बेस्ड ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस etc। सो हम लोगों ने सिंपल ये किट बनाया है, जो कि एज ए पहले भी यूज़ करते थे सोलर पैनल को एनर्जी प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसमें क्या था कि विदाउट टेकिंग ए मोस्ट एफिशिएंट वे। सो हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल एक रोटेटरी ट्रैकिंग किट बनाया है, जो कि सन के रेज के अकॉर्डिंगली ये रोटेट करेगा। जिसके कारण क्या है कि एज ए सिंपल मैनर में जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो रखते थे पैनल, तो उसमें क्या होता था कि कुछ रेज जो आती थी, इंसिडेंट करती थी डायरेक्टली पैनल पे, वो प्रॉपरली मतलब हाई एफिशिएंट वे में नहीं प्राप्त होती थी एनर्जी। और ये क्या है कि जैसे ही जिस टाइप से इंसिडेंट करेंगी, वो नॉर्मली टू द पैनल पे इम्पैक्ट करेगी, और फिर वो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करेगी, वो उसके अकॉर्डिंगली वो रोटेट करेगी। जिसके कारण क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द रे विल इम्पैक्ट ऑन द सोलर पैनल, जिस कारण की हाई एनर्जी एफिशिएंसी इसकी जो भी वो बढ़ जाएगी। आपका कहना है कि सन का जो भी एनर्जी रहेगा वो वेस्ट नहीं होगा, इनका क्या सोलर पैनल का रोटेशन होने से अधिक एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गौहर जी, आपने जिस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन किया, इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनीत जी हैं। विनीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का जो किट तैयार किया गया है, कुछ नया इसमें चमत्कार किया गया है सिविल इंजीनियर की तरफ से, और न्यू इन्वेंशन किया गया है, इससे हमारे देश को और देश के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो है, इसका एफिशिएंसी नॉर्मल से ज़्यादा होगा, नॉर्मल सोलर पैनल जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा होगा। तो इससे ज़्यादा होगा, हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं अभी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। तो हमें क्या है कि अब आने वाले समय में हमें जो फ्यूचर दिखता है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ज़्यादा दिखता है। अगर हम इसमें अपना एफिशिएंसी बढ़ा दें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, वो अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा रिगार्डिंग एनर्जी क्राइसिस। तो यही है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनीत जी। विनीत जी का यानी कहना ये है कि सोलर पैनल का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि जिस तरह मानिए सूर्य जो है जितने डिग्री पर रोटेट होते हैं, उतने डिग्री पे सोलर पैनल भी रोटेट होगा, जिससे कि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और इसका वेस्ट बहुत कम होगा। इनका ये एम और मोटिव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियर सभी यहाँ होने के नाते भी इन्होंने अपना परचम लहराया है, अपना चमत्कार दिखाया है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। इसके लिए आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन सुमंगलमय हो। इसी तरह आप लोग परचम लहराते रहिए अपने कॉलेज NIT पटना का, अपना पटना कॉलेज का नाम रोशन करते रहिए, अपने सभी समाज का। इसी शब्दों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।